सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओचेन अपने साथियों के साथ डीमन हंटिंग टावर में पहुंच गया था ताकि वो असेसमेंट को शुरू कर सके, पर मैनेजर ने उन्हें रोक दिया क्योंकि उनकी टीम में कोई भी 9 लेवल पर नहीं था। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं था। अलायंस लीडर भी वहां गए थे जिन्होंने आओचेन की टीम का टेस्ट लिया। आओचेन के ग्रुप ने एलोसर से फाइट की। उनके बीच काफी एपिक फाइट हुई और उन्होंने एलोसर को हरा दिया था, जिससे वो टाइटल लेवल डीमन हंटिंग असेसमेंट के लिए योग्य बन चुके थे। सभी ये देखकर हैरान थे। फिर अब हम देखते हैं कि आओचेन अपनी टीम के साथ टाइटल लेवल टीम के असेसमेंट के लिए चला गया था और अब वो सभी डीमन टेरिटरी की तरफ आगे बढ़ रहे थे क्योंकि उन्हें एक मिशन दिया गया था जिसे पूरा करने पर ही वो इस असेसमेंट को पूरा कर सकते थे। आओचेन अपने साथियों को बताता है कि हम लगभग अपने मिशन की लोकेशन पर पहुंचने वाले हैं, जो केओटिक लैंड था। लिन कहता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि टाइटल लेवल डीमन हंटर टीम का असेसमेंट टास्क 500 मोल्टन कोर को हासिल करना होगा। ये वाकई काफी अमेजिंग टास्क है क्योंकि ये मोल्टन कोर पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे दुर्लभ ऊर्जा वाले पत्थर है जिन्हें अब हमें इकट्ठा करना होगा। वांग को केओटिक लैंड दिखाई देने लगता है और वो बताती है कि ऐसा लग रहा है कि हम अपनी लोकेशन पर पहुंच गए हैं। अब वो सभी उस जगह पर आकर उतर जाते हैं। वो सभी आगे बढ़ते हैं। वहां चारों तरफ फायर बर्न हो रही थी। चेनिंग बोलती है कि मैंने सुना है कि इन केओटिक लैंड पर केवल 8वें लेवल के पेटिशनरी एंटर कर सकते हैं। तभी वहां उनके नीचे की जमीन टूटने लगती है और वहां नीचे लावा होने की वजह से तेज ब्लास्ट होने लग गए थे। सभी इससे डर जाते हैं और तेजी से भागते हुए उस जगह से दूर होने लगते हैं। वो सभी उस लावे से बचते हुए दूर किनारे पर आ जाते हैं। अब वो पूरी जगह लावे से भर चुकी थी। चेनिंग बताती है कि हम काफी भाग्यशाली है जो हम तेजी से भागने की वजह से बच गए। लिन कहता है कि ये जगह काफी खतरनाक है, हम सभी को संभल कर रहना होगा। हाओचिन कहता है कि यह टास्क इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं है जिसकी हम कल्पना कर रहे थे और वो अपने सभी साथियों को बताता है कि हमें साथ मिलकर रहना है, एकता ही हमारी ताकत है। सभी उसकी बात समझ जाते हैं। जियांग बोलता है कि अब हम आगे कहाँ जाएंगे ताकि हम मोल्टर कोर को ढूंढ पाए। लिन को केव में चमकते हुए स्टोन दिखाई देने लगते हैं, जिससे वो खुश हुआ अपने साथियों को बताता है कि ये चमकती हुई चीज जरूर मोल्टन कोर ही हो सकते हैं। हाओचेन और बाकी सभी को भी यही लग रहा था, इसीलिए वो उस केव की तरफ बढ़ रहे थे। पर माइडू समझ गया था कि वो मोल्टन कोर नहीं है और वो मोल्टन कोर दूसरी तरफ मौजूद था जिसे वो महसूस कर पा रहा था। इसीलिए वो जोर से आवाज लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो इंसानों की तरह बोल नहीं सकता था जिससे कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। माइडू तेजी से दूसरी तरफ जाता है। चेनिंग जब देखती है कि माइडू वहाँ नहीं है तो वो सभी परेशान हो जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। माइडू उस केव के ऊपर मौजूद एक फ्लावर के पास आ गया था। हानी उसे देख लेता है और सभी को बताता है कि टाइनी पिग वहाँ है। तभी माइडू उस फ्लावर के साथ नीचे गिरने लगता है। चेनिंग उसे पकड़कर नीचे ले आती है। चेनिंग उसे बताती है कि तुम्हें ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, यह जगह काफी खतरनाक है और यहाँ तुम मस्ती नहीं कर सकते, और वो उस फ्लावर को फेंक देती है। पर लिन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि यह फ्लावर कोई मामूली नहीं लगता। तभी आओचेन की नजर उस फ्लावर में मौजूद मोल्टन कोर पर जाती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और उस मोल्टन कोर को फ्लावर में से निकाल लेता है। लिन इससे हैरान था कि स्टोन कब से फूलों में उगने लगे। मैंने तो सुना था कि यह मोल्टन कोर एक एनर्जी स्टोन है जिससे ये खदानों में पाए जाते होंगे, पर ये फूलों पर कैसे उग रहे हैं। हान्यू बोलता है कि माइडू इन मोल्टन कोर को महसूस कर सकता है, वास्तव में काफी अमेजिंग है। हाओचेन भी कहता है कि माइडू का नाम मेरा ट्रेजर डिवाइन पिग है और यही वजह है कि इसके पास ट्रेजर हंटिंग एबिलिटीज है, यह आसानी से ट्रेजर को सेंस कर सकता है। वांग कहती है कि अगर ऐसा है तो अब हमें सिर्फ माइडू को ही फॉलो करना चाहिए, जिससे ही हम मोल्टन कोर तक पहुंच सकते हैं। वाकई माइडू काफी कमाल है। चेनिंग उसे कहती है कि मैं शुरुआत से ही इस माइडू के बारे में काफी गलत थी। मैं इसे एक रोस्टेड पिग के अलावा और कुछ नहीं समझती थी, पर मेरा माइडू काफी अमेजिंग है। जियांग उस केव में चमकते हुए स्टोन के पास पहुंच गया था। वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास जो स्टोन है वो मोल्टन कोर है तो आखिर ये यहाँ मौजूद चमकती हुई चीज है क्या। हाओचेन और सभी ये देखकर परेशान होते हैं। तभी वो जगह हिलने लगती है क्योंकि वो एक बिस्ट था जो आग उगलने लगता है। सभी डर जाते हैं। वो एक इन्फर्नो बिस्ट
होता है, हाओ चेन सभी को जल्दी से भागने को कहता है। सभी जान बचाकर भागने लगते हैं। इन्फेर्नो बिस्ट की खासियत होती थी कि वो अपने मुंह से आग के गोले उगल सकते थे। लिन कहता है कि बिस्ट 9वें लेवल पर है, जिससे इनकी पावर 8वें लेवल के नाइट के बराबर होगी। लिन अपने फायर क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है ताकि वो उस पर अटैक कर सके। हाओ चेन उसे बताता है कि हम फाइट नहीं कर सकते क्योंकि ये इन्फेर्नो बिस्ट ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं और अगर इसने अपने साथियों को बुला लिया तो हमारा बचना काफी मुश्किल होगा और हम इनके क्रोध के तले रोन दिए जाएंगे। हो सकता है कि ये जगह इनका घोंसला हो। एक बिस्ट को पकड़ने से हम इनके पूरे ग्रुप को चुनौती देंगे, इसीलिए हमारे भागने में ही भलाई है। लिन बोलता है कि हमने इन पर अटैक नहीं किया, फिर आखिर ये हमारा पीछा क्यों कर रहा है और फायर बॉल से अटैक करके हमें मारने की कोशिश क्यों कर रहा है। हाओ चेन बताता है कि शायद ये इसीलिए ऐसा कर रहा होगा क्योंकि हमारे पास एक मोल्टन कोर है। लिन डरता हुआ कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा हम इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेंगे। चेनिंग और वांग को एक सुरंग नजर आई थी और वो सभी को उसमें आने को कहते हैं। वो सभी जल्दी से उस सुरंग में चले जाते हैं। उनके जाते ही गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। वो सभी नीचे खिसकते हुए उस गुफा की दूसरी साइड पर निकल जाते हैं जहाँ काफी सारे डीमन मौजूद थे जिनके पास सैकड़ों मोल्टन कोर मौजूद होते हैं। चेनिंग परेशान हुई कहती है कि आखिर यहाँ इतने सारे मोल्टन कोर कैसे हो सकते हैं। वांग कहती है कि यहाँ बहुत सारे डीमन हैं, हमें अब क्या करना चाहिए। हाओ चेन कहता है कि सभी को मार डालो, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए वरना हमारी टीम की तौहीन होगी। और अब वो एक एक करके सभी डीमन को मारने लगते हैं। वो सभी काफी फास्ट और पावरफुल हो चुके थे। वो एक दूसरे की मदद करते हुए सभी डीमन को मार रहे थे। लिन पर जब एक डीमन अटैक करने वाला होता है तो माइडो एक बिस्ट में बदलकर उसे मारने लगता है। साथ ही जियांग भी अपने हैमर से सभी को मार रहा था। लिन इतने सारे मोल्टन स्टोन को देखकर काफी खुश था। वो उन्हें कलेक्ट करने लग गया था और बोलता है कि खुद मेहनत करके मोल्टन स्टोन को ढूंढने से इन्हें लूटना काफी अच्छा है। जियांग कहता है कि क्या हमारा मिशन इतनी जल्दी पूरा हो गया। हाओ चेन बताता है कि हमें इस मिशन को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि यहाँ मौजूद सभी मोल्टन कोर जरूर इन्फेर्नो बिस्ट की रखवाली में होंगे। जरूर यहाँ कुछ बड़ा हो रहा है। ये डीमन आखिर इतनी बड़ी मात्रा में मोल्टन कोर क्यों इकट्ठा कर रहे होंगे। तभी उन्हें रोने की आवाज आती है। वो सभी दौड़ते हुए चेनिंग के पास आते हैं क्योंकि उसे अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। वो सभी बिस्ट गॉडेस की सक्सेसर थी जिससे वो सभी बिस्ट के दर्द को महसूस कर सकती थी। वो आगे की तरफ इशारा करती है। सभी जब वहाँ जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ कई सारे इन्फेर्नो बिस्ट की लाशें दिखाई देती है जिन्हें उन डीमन ने मार दिया था। शेनिन कहती है कि इन सभी इन्फेर्नो बिस्ट की बॉडी को खोदकर दिल को निकाल लिया गया है। चेनिंग कहती है कि यह सब जरूर उन डीमन ने किया होगा। उन डीमंस के तरीके वास्तव में काफी क्रूर है। हान्यू कहता है कि मैं समझ पा रहा हूँ कि जब हम उस गुफा में इन्फेर्नो बिस्ट के पास गए तो इतना बड़ा क्यों गया था। उसने हमें भी दुश्मन माना क्योंकि अभी उसके साथियों की जान डीमंस के द्वारा ली जा रही है और वो हमसे अपने दोस्तों का बदला लेना चाहता होगा। लिन कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर डीमंस ने इन इन्फेर्नो जानवरों के दिल को खोदकर बाहर क्यों निकाला होगा। वो डीमंस आखिर क्या चाहते होंगे। अब हम उन सभी डीमन को देखते हैं जो इन्फेर्नो जानवरों का शिकार किया करते थे और मोल्टन को इकट्ठा करते हैं। वो अपने मास्टर के पास आते हैं जो एक सेंड स्टॉर्म के थ्रू वहां आता है जो 40 नंबर का डीमन गॉड शेकोस होता है और उसकी पावर लेवल 9 पर थी। वो अपने ओरा को वहां फैलाता है जिससे वो सभी लो लेवल के डीमन काफी डर रहे थे क्योंकि वो हाओ चेन के साथियों की वजह से मोल्टन कोर को लेकर नहीं आ पाए थे। शेकोस कहता है कि मैंने सुना है कि कुछ चूहे इस केओटिक लैंड पर घुस आए हैं जिससे तुम उन मोल्टन कोर का एक टुकड़ा भी वापस लेकर नहीं आ पाए। वास्तव में तुम सभी बेवकूफ डीमन के एक गुच्छे के अलावा और कुछ नहीं हो। और वो अपनी सेंट पावर से उन्हें उठाकर गर्दन दबाने लगता है। वो डीमन तड़प रहे थे। वो माफी मांगते हुए कहते हैं कि मास्टर हमें एक और मौका दे दें, हम निश्चित रूप से उन इंसानों को मार डालेंगे। पर शेकोस उनकी नहीं सुनता और उन्हें निगल लेता है और बोलता है कि तुम सिर्फ एक बेकार कचरे के सिवा और कुछ नहीं हो। उससे उन डीमन को मारकर उनका ब्लड कंडेंस कर लिया था और वो उस ब्लड से नीचे मौजूद एक फॉर्मेशन को पावर देता है। वो अपने साथियों को बोलता है कि अभी के लिए उन डीमन हंटिंग ग्रुप पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। सभी डीमन उसकी बात समझ गए थे। शेकोस बहुत बड़ी प्लानिंग कर
रहा था, जिसके लिए उसे इतने सारे मोल्टन स्टोन चाहिए थे। चेनिंग अब अपनी गॉडेस बिस्टी की पावर को एक्टिवेट करने लगती है अपनी सोल के साथ। उन इन्फेर्नो जानवरों की सोल से कनेक्ट करने के लिए एक सोल ब्रिज को क्रिएट कर लेती है, जिससे वो उन बिस्ट बॉडी से बची हुई आत्माओं के यादों को महसूस कर सकती है। वो उनके आखिरी वक्त के दर्द को भी महसूस कर पा रही थी। वो कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम सभी को शांति मिले और हेवन में तुम अच्छे से रह पाओगे। और उनकी सोल में बची हुई एनर्जी अब हाओचेन और उसके साथियों की बॉडी में एंटर करने लगती है। चेनिंग हाओचेन को बताती है कि लीडर, मैंने सिर्फ इनकी सोल के माध्यम से इन्फेर्नो जानवरों के साथ बातचीत की। इन्होंने मरने से पहले काफी दर्द महसूस किया और साथ ही मुझे बताया कि डीमन जाति बहुत ही ज्यादा डरावना कुछ प्लान कर रही है। हाओचेन कहता है कि अगर ऐसा है तो हम सभी को अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी और डीमंस के प्लान को नाकाम करना होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।